Hello friends, so let's discuss the one of the important topic that is called as the Vedic Shamatva. In modern we call as immunity or immune system. You all know very well कि nowadays to build the immunity against the COVID we are taking the vaccination or we are taking the vaccine. So that is nothing but a Vedic Shamatva means the immunity. So in our Ayurveda it is called as a Vedic Shamatva. So what we will cover in this particular class, परिभाषा of वैदिक क्षमत्व, त्रिविध बल, वैदिक क्षमत्व का भाव, फैक्टर ऑफ गुड वैदिक क्षमत्व एंड लक्षण ऑफ प्रॉपर वैदिक क्षमत्व. ओके, हाउ वी विल नो कि पर्टिकुलर व्यक्ति का वैदिक क्षमत्व वेल है या नहीं, तो उसके कौन कौन से लक्षण हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे एज पर आवर आचार्य शरक. सो लेट्स बिगिन द पर्टिकुलर आवर वैदिक क्षमत्व. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इट. द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द वैदिक क्षमत्व. मैंने आपको जैसे बताया, इन मॉडर्न द सेम कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वट एवर वी आर टर्मिंग दैट इज ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज अ इम्यूनिटी और दैट इज कॉल्ड एज अ वैदिक क्षमत्व इन आवर आयुर्वेदा. तो हैविंग अ वैदिक क्षमत्व इन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वन. ओके, यू ऑल नो वेरी वेल कि वैदिक क्षमत्व जो रहते हैं या फिर जो इम्यूनिटी रहती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. इफ़ अ पर्सन हैज़ अ काइंड ऑफ डिसीज और यू कैन से अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन दैट इज़ नॉट अ मीन कि ये प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर बंदे में भी होगा. तो दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया. कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन या फिर कोई भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल बॉडी में जाता है तो डेफिनेटली बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है दे ट्राई टू किल दैट पर्टिकुलर एंटीजन. तो जिसके पास इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा डेफिनेटली उस पर्टिकुलर बॉडी की, उस पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी होगी, उसकी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होगी कि वो पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल वो किल हो जाएगा. जिसके पास वो एबिलिटी नहीं है, जिसके पास एज मच लेवल या फिर टू मच लेवल इम्यून सिस्टम बिल्डअप नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो फॉरेन पार्टिकल डोमिनेट होगा एंड पर्टिकुलर उसकी रेप्लिकेशन होगा और अल्टीमेटली डिसीज होगा. सो दैट इज नथिंग बट हैविंग अ वैदिक क्षमता इन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वन. इट इज़ वेरिएबल टू इन ईच एंड एवरी वन. सो ये देखिए कॉमन श्लोक यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. दिखने में श्लोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है लेकिन आप जैसे मैं रिसाइट करूँगा डेफिनेटली आप अगर वैसे रिसाइट करोगे ना दैट इज़ नॉट टू हार्ड लर्न और यू कैन से नॉट हार्ड टू लर्न दिस. ओके, तो वैदिक क्षमत्वम नामम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति. ओके, तो इसमें दो वर्ड आपको पर्टिकुलर बाइफरकेट करना है. ओके, व्याधि क्षमता नामम हम उसे व्याधि क्षमता बोलेंगे. ये देखिए व्याधि बल विरोधित्वम और व्याधि प्रतिबंधकत्वमिति. तो दो वर्ड यहाँ पे क्या बन रहा है, व्याधि बल विरोधित्वम और व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति. तो व्याधि बल विरोधित्व मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर पावर ऑफ बॉडी टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ डिसीज और टू स्टॉप और बॉडी कैपेसिटी टू स्प्रेड एनी डिसीज. ओके, सो पर्टिकुलर व्याधि बल विरोधित्व मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो बॉडी की जो पावर है, जो कैपेसिटी है टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर डिसीज और टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज अ व्याधि बल विरोधित्वम. ओके, जो भी कुछ स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर व्याधि का उसको फर्दर प्रोपोगेशन ना होने देना, उसका फर्दर प्रोगेशन ना होने देना, उसको फर्दर पर्टिकुलर जो कॉम्प्लिकेशन है वो ना होने देना. ये बॉडी की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, व्याधि बल विरोधित्वम. तो बॉडी इज एक्टिंग ऑन द व्याधि, एक्टिंग ऑन द व्याधि और डिसीज. ओके, इट प्रिवेंट्स और बॉडी प्रिवेंट्स द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज, बॉडी प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज. ओके, बॉडी ट्राई टू किल और बॉडी ट्राई टू यू कैन से कंपनसेट और बॉडी ट्राई टू यू कैन से अ काइंड ऑफ कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म होती है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर किलिंग दिस काइंड ऑफ डिसीज और आफ्टर क्यूरिंग दिस काइंड ऑफ डिसीज. So what is nothing but vyadhi bala viruddham, the power of body to stop that if stop any kind of disease or stop any further progression or further spreading of the disease, that is called the vyadhi bala virodhitvam. व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पर्टिकुलर जो फैक्टर है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज उसको कैसे इनिबिट करेंगे, दैट इज नथिंग बट आवर व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति. ओके, तो डिटेल में इसको देखेंगे फर्दर स्लाइड्स में, डोंट वरी. तो व्याधिक क्षमत्वम नामम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति. तो व्याधि बल विरोधित्व मतलब व्याधि का बल, डिसीज हो गया है. ओके, जो स्ट्रेंथ ऑफ द जो डिसीज़ है पर्टिकुलर उसको कैसे सबसाइड करना है, कैसे उसको एज अर्ली एज क्योर करना है, कैसे उसको एज अर्ली एज इनिबिट करना है, कैसे उसका प्रोग्रेशन जो है और कैसे उसका जो स्प्रेडिंग है कैसे कम करना है. ये बॉडी की जो थिंकिंग लेवल है या फिर बॉडी की जो मैकेनिज्म है
दैट इज ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज व्याधि बल विरोधित्वम। ओके, तो देखिए दो टाइप से हम इसको डिवाइड करेंगे। व्याधि बल विरोधित्वम विच इज एंटागोनिस्ट टू द स्ट्रेंथ एंड द वायलेंस ऑफ द डिसीज। इन अदर वर्ड्स, द पावर ऑफ बॉडी टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिसीज इट्स इनिशियल स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज व्याधि बल विरोधित्वम। ओके, तो एज अर्ली एज बॉडी ट्राई टू किल दैट पर्टिकुलर डिसीज और बॉडी ट्राई टू प्रिवेंट द फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। ओके, व्याधि बल देखिए व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकों तो मिति, इसका मतलब देखिए कैपेसिटी टू इनिबिट एंड बाइंड द कॉज और फैक्टर ऑफ द डिसीज एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। ओके, और यू कैन से इट डायरेक्टली प्रिवेंट द अकरिंग ऑफ द डिसीज, यू कैन से। तो व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकों तो मिति मतलब क्या हुआ कि जिससे व्याधि उत्पन्न होने वाला रहेगा उस फैक्टर को, ओके, उस पर्टिकुलर कॉजेंटिंग फैक्टर को उसको डायरेक्टली प्रिवेंट करना, बाइंड करना एंड प्रिवेंट द अकरिंग ऑफ द डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति। ओके, अगेन देख लेते हैं क्या लिखा गया है। व्याधि बल विरुद्ध, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द व्याधि बल। ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ गिवन बाय अगेन बाय अ काइंड ऑफ युक्तिकृत बल। ओके, वी हैव अ थ्री काइंड ऑफ बल। ओके, सहज बल, त्रिविधम बलम इति सहजम कालजम युक्तिकृतम तैति। ओके, तो व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्वमिति नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्राइज टू किल स्टॉप द अकरेंस ऑफ द व्याधि। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर बॉडी ट्राई टू काइंड ऑफ बाइंड दैट पर्टिकुलर कॉजेटिंग फैक्टर और ट्राई टू किल दैट पर्टिकुलर फैक्टर टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टॉप द अकरेंस ऑफ द व्याधि। ओके, तो स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज अ सहज बल नेचुरली गेन बाय द नेचर। तो ये जो व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्व जो प्रॉपर्टी है या फिर जो इनिबिशन है फर्दर अकरिंग ऑफ द डिसीज, ये नेचुरल इम्यूनिटी है। और व्याधि बल विरोधित्वम, एक बार व्याधि हो गई है, हाउ बॉडी विल टैकल दैट पर्टिकुलर व्याधि, दैट इज नथिंग बट अवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो त्रिविधम बलम चैति सहजम कालजम युक्तिकृतम चैति। ओके, ये देखिए सहज बल इज नथिंग बट नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन। नो डाउट वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर त्रिविध बल। ओके, कालज बल देखिए फर्दर डिवाइड द वय रूप एंड ऋतु रूप कालज बल। तो कालज बल मतलब एक पर्टिकुलर सीजनल वेरिएशन होगा या फिर आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ एज वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या है पर्टिकुलर एक स्ट्रेंथ आती है बॉडी के अंदर, या फिर एक काइंड ऑफ इम्यून जो उस पर्टिकुलर स्टेज पे होती है थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड द कालज बल। तो फर्दर डिवाइड द वय रूप एंड ऋतु रूप कालज बल। देखिए वय रूप बल चाइल्ड में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम रहती है, यंग में बढ़ी हुई रहती है, और ओल्ड एज में यू ऑल नो वेरी वेल की काइंड ऑफ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं बिकॉज द इम्यून सिस्टम गेट लोअर। ओके, तो चाइल्ड में कम, यंग में ज़्यादा, और ओल्ड में अगेन ये सबसाइड या फिर कम होने में स्टार्ट हो जाता है। तो वही बोला वय रूप कालज बल, यानी कि काइंड ऑफ जो इम्यून सिस्टम है या फिर जो इम्यूनिटी है या फिर जो व्याधि क्षमता जो पावर है वो डिपेंड करता है वय पे, यानी एज फैक्टर पे। बल एज पर ऋतु, काइंड ऑफ हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में बल बहुत ज़्यादा होता है पर्टिकुलर पर्सन का, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ जो डिसीज़ होती है इसमें आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो बल एज पर ऋतु, ये देखिए युक्तिकृत बल गेन बाय कंज्यूमिंग द डिफरेंट आहार एंड विहार इज कॉल्ड युक्तिकृत बल। तो हु आर डूइंग ए रेगुलर एक्सरसाइज, हु आर डूइंग ए रेगुलर आसना, हु आर डूइंग ए रेगुलर योगा, then definitely their mind, their body status or their muscle or you can say muscle build up, then definitely it will be good as compared with those who are not doing any kind of exercise or not doing any kind of asana or not taking a proteinaceous food। definitely उनका जो particular मसल मास होगा या फिर जो बॉडी स्टेटस होगा they will be more obese like, okay, or they will be a kind of lethargic। so that's why kind of yuktikrita bal means whatever the bal or whatever the stage the person gain, that is due to the kind of different activities, exercise, yoga, asana वगैरह वगैरह। ओके, तो सहज बल देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है, इट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बल है, ये सहज बल है, इसमें कोई वैरी नहीं होता। वट काइंड ऑफ जो पर्सन पर्टिकुलर जब बॉर्न होते हैं, तो बॉर्न होने के बाद जो उनके पास एक इम्यूनिटी होती है दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ और यू कैन से सहज बल। दिस इज बिकॉज ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ द स्टेटस इन द बॉडी। ओके, एंड दस द नेचुरल स्ट्रेंथ डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा देखिए
एक्स्ट्रा फैक्टर यू कैन से, और यू कैन से एक्स्ट्रा जीनियस फैक्टर फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, काला जल मैंने आपको बताया 2 ऋतु रूप बेस्ड ऑन द सीजन एंड वरूप बेस्ड ऑन द एज। ओके, एज वेरिएशन के अकॉर्डिंग काला बल है। युक्तिकृत बल देखिए, दिस इज टू बी अचीव बाय प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड अदर मीन इफ यू आर ईटिंग you can say well maintained diet, definitely your Vedic Shramata will be more or will be good. And if you are not taking, or you are taking a junk food, or you can say pizza, burger again and again or more and more, definitely Vedic Shramata will be less. Person are saying I am consuming too much, but why I am having ill again and again? So that is the reason, because you are not taking the Ayurveda according food, or you can say not taking a kind of well maintained food, or not obeying the kind of food behavior, तो definitely आपको problem होगा। तो exercise, yoga, use of suitable yoga, vaccination, inoculation or other way to immunize yourself or ourselves, that is all a criteria to build a strength in our body। Okay, if we immunize or if we vaccinated a kind of disease, definitely we will protect it from that particular disease, because we are vaccinated against that particular disease। Okay, काइंड यू ऑल नो वेरी वेल कि ट्यूबरकुलोसिस को फाइट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन लगता है, या फिर अभी का एग्जांपल देते हैं, कोविड को डिफीट करने के लिए वी आर टेकिंग द कोविड वैक्सीन। कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी है। ओके, बहुत सारे काइंड ऑफ वैक्सीन है, बट जो कंफर्टेबली जो गवर्नमेंट के जो है दैट इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बनाती है और पर्टिकुलर एक भारत बायोटेक बनाता है। तो ये पर्टिकुलर हम जो वैक्सीन ले रहे हैं, डेफिनेटली ये हम ले रहे हैं कि वी विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कोविड। सो अगर वैक्सीनेशन हमने लिया है तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ एक लेवल तक हम प्रिवेंट हो सकते हैं पर्टिकुलर कोविड से। बट जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, डेफिनेटली वो 100% दे विल बी अटैक्ड बाय दैट पर्टिकुलर कोविड। सो इज नथिंग बट युक्तिकृत मतलब क्या हुआ कि अ काइंड ऑफ स्टेज वी हैव टेकन from a kind of things, okay, such as vaccination, such as a kind of food diet or a diet behavior or exercise, yoga, asana, okay, that is called युक्तिकृत बल। अगेन इसको डिफाइन करेंगे, देह धातु प्रत्यानिक भूतानि द्रव्यानि देह धातु विरुद्धम आपद्यते। देह धातु प्रत्यानिक भूतानि द्रव्यानि देह धातु विरुद्धम आपद्यते, मतलब क्या हुआ, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। प्रत्यानिक द्रव्य मतलब क्या होता है, एंटीजन या एक्सटर्नल फैक्टर, आप समझ सकते हो। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर अभी के टाइम में अगर बताऊं, मलेरिया पैरासाइट समझ लीजिए, कोविड वायरस समझ लीजिए। ओके, डेंगू के वायरस आते हैं, ये ऑल डेंगू के जो वायरस होते हैं, अल्टीमेटली डेंगू वायरस हमारे डायरेक्टली बॉडी में नहीं आता है, ये काइंड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज होते हैं। ओके, काइंड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं ये, इनको कैरी करने के लिए मलेरिया और सॉरी इनको कैरी करने के लिए बहुत सारे मॉस्किटोज वगैरह रहते हैं, ये कैरी करते हैं। ऐसा मलेरिया एक पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है या फिर जो पैरासाइट है, ये डायरेक्टली बॉडी में नहीं आता है, इसको मॉस्किटो कैरी करता है। तो मॉस्किटो कैरी करता है मलेरिया पैरासाइट को, मॉस्किटो कैरी करता है डेंगू वायरस को। तो काइंड ऑफ ये बहुत सारे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे बताया कि मलेरिया पैरासाइट अगर बॉडी में आता है, या फिर डेंगू वायरस बॉडी में आता है, या फिर कोविड वायरस बॉडी में आता है, डेफिनेटली ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एंटीजन या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जब बॉडी में आता है, वो नॉर्मल बॉडी के साथ कंबाइन होता है, और वो क्या करता है, विरोधी द्रव्य की उत्पत्ति करता है। विरोधी द्रव्य की उत्पत्ति करता है मतलब क्या हुआ, अ काइंड ऑफ ऐसे फैक्टर को प्रोड्यूस करता है ताकि जो नॉर्मल जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो। क्यों डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि अभी उसको पर्टिकुलर जो फैक्टर आया है, जो वायरस आया है, जो पैरासाइट आया है, जो बैक्टीरिया अभी बॉडी में आया है, डेफिनेटली ही ट्राई टू ग्रो, definitely he will try to replicate a kind of own, okay, and that's why विरोधी द्रव्य की उत्पत्ति करता है वो। और इससे क्या होता है, देह धातु विरोध वहाँ पे होता है, देह धातु प्रत्यानिक भूतानि द्रव्यानि देह धातु विरोधम आपद्यते। तो ये देखिए, जो प्रत्यानिक द्रव्य है वो देह धातु जो प्रत्यानिक द्रव्य है वो देह धातु को दुष्ट करता है। ओके, एंड अल्टीमेटली देह धातु, ये देखिए धातु वैषम्यता वहाँ पे होती है, एंड विरोधी द्रव्य स्टॉप बाय शरीर एलिमेंट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एंटीजन जो है, कभी कभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से एंटीजन किल नहीं हो पाता है, तो मैक्रोफेज उसको इंगल्फ करता है और डेफिनेटली एंटीजन किल हो जाता है। एंड देह धातु प्रत्यानिक भूतानि द्रव्यानि, तो देह प्रत्यानिक भूतानि द्रव्यानि जो एक्सटर्नल फैक्टर है, भूतानि एक्सटर्नल फैक्टर जो द्रव्य है या फिर काइंड ऑफ जो फैक्टर है, जो एंटीजन है, ओके, definitely it will directly attack to देह धातु and result in the देह धातु विरुद्धम। ओके, देह धातु विरुद्धम और धातु वैषम्यता।
तो विरुद्ध द्रव्य स्टॉप बाय द शरीर एलिमेंट और एंटीबॉडी। अवैधिक क्षमता का प्रभाव देखिए, जो स्थूल है, जो अति स्थूल है, जो बहुत ही ओबीस होते हैं, जो अति कृश हैं, जिनके शरीर में मांस, रक्त, अस्थि आदि धातु सुसंगठित नहीं है, ओके, हु डज नॉट हैव अ काइंड ऑफ मांस, रक्त और अस्थि धातु प्रॉपर मैनर, डेफिनेटली देयर बॉडी विल बी a kind of, you can say, more attacked, okay. So जो दुर्बल है, who are lean and thin, okay, जो हमेशा व्याधिग्रस्त रहते हैं, जो असात्म आहार का सेवन करते हैं, who are not maintaining a kind of सात्म्य आहार और विहार, जो अल्प आहार का सेवन करते हैं, जिनका अल्प बहुत सत्व है, जो बहुत ही अल्प है, तो डेफिनेटली इनकी व्याधि क्षमता कम रहती है। फैक्टर फॉर हैविंग गुड व्याधि क्षमता, बलवत पुरुष देश है, तो काइंड ऑफ जो पर्सन होते हैं कम खाते हैं, कम काइंड ऑफ कम काइंड ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, कम आसना करते हैं, बट नेचुरल मैकेनिज्म है इनका कि काइंड ऑफ जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश में वो बॉर्न हुए हैं, उसकी वजह से इनकी ये इम्यून सिस्टम बढ़ी हुई रहती है। तो बलवत पुरुष देशे बाय नेचुरली हु बिलोंग फ्रॉम देश लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दे हैव अ गुड व्याधि क्षमत्व बाय नेचुरली, ओके। सुख कारक काली योगे बाय लिविंग इन हैप्पी स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट और काइंड ऑफ हैप्पी स्टेट, डेफिनेटली इसके जैसे भी इम्पैक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम में, ओके। आहार संपच्च, प्रॉपर आहार, अष्टविध विशेष आयतन से माना हुआ आहार, काइंड ऑफ जितना प्रमाण में चाहिए उतना लिया, कोई विरुद्ध आहार नहीं लिया, जितने काल पे बोला उतने काल पे लेना, जितना चाहिए उतना लिया, ओके। अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन पे कोई आहार ना लेना, तो ये सभी जो रूल्स है उनको ओबे करना ड्यूरिंग द कंजप्शन ऑफ फूड, डेफिनेटली आपके इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, ओके। शरीर संपच देखिए, प्रॉपर कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी। साथ में संपच रेगुलरली व्हाट यू आर फॉलोइंग और रेगुलरली व्हाट यू आर ओबिंग, ये रेगुलर आपका होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग द रेगुलर डाइट एट 9 PM, डेफिनेटली यू टेक योर डिनर एट 9 PM, ओके, because you have made a kind of a schedule to your body, okay, so at that particular time body needs a kind of food, okay, so you have to take food on your particular time। साथ में संपत्ति, इफ योर डेली रेजिमेन इज प्रॉपर। सत्व संपत्ति देखिए, हैविंग अ गुड गुण इन आवर माइंड कैन ऑल्सो बूस्ट अवर व्याधि प्रतिरोधक क्षमत्व। जैसे मैंने आपको अर्लियर वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको बनाया है अ काइंड ऑफ माइंड रिलेटेड फैक्टर के लिए। माइंड यानी जो हमारा मन है, मन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व का प्राहुबल या फिर जो बोलते हैं ना, सत्व का जो काइंड ऑफ प्रोडोमिनेंस होना जरूरी होता है। रज और तम जैसे ही बढ़ जाते हैं ना, बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स लोअर्स द इम्यून सिस्टम, डेफिनेटली लोअर द इम्यून सिस्टम। तो वही यहाँ पे लिखेगा सत्व संपच मतलब क्या, हैविंग गुड गुण इन आवर माइंड, डेफिनेटली इट बूस्ट द व्याधि प्रतिरोधक क्षमता। स्वभाव सिद्धि, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ हैविंग गुड व्याधि क्षमत्व। युवावस्था देखिए, यंग एज में डेफिनेटली रहता ही है। और हुज माइंड इज ऑलवेज फ्री एंड हैप्पीनेस ड्यू टू बॉर्न इन हैप्पी एंड गुड इम्यूनिटी फैमिली, डेफिनेटली उनकी भी जो व्याधि क्षमता होती है वो भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि अ काइंड ऑफ यू कैन से जेनेटिक ये डिपेंडेंट है, जिनकी जनरेशन टू जनरेशन व्याधि क्षमता ज़्यादा होती है, डेफिनेटली उनका व्याधि क्षमता फर्दर जो जनरेशन होती है उसमें भी ज़्यादा होगी। फैक्टर ये देखिए, अगेन जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। वीडियो पॉज करके अगेन इसको रीड कर सकते हो। वॉट एवर आई हैव डिस्कस इन अर्लियर साइड, डेफिनेटली वहाँ पे लिखा गया है, ओके। तो लक्षण ऑफ गुड व्याधि क्षमता देखिए, सम मांस प्रमाणस्तु सम सहनो नरः दृढ़ विकाराणां न बलेन विभूते क्षुद्ध पिपासा आतपसः शीत व्यायाम असंसः समपक्ता समजरः सम मांस चयोमतः। वेरी इजी श्लोक है ये, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है because you are not familiar with this श्लोक, but if you are recite this श्लोक again and again, definitely it will easy for you। सम मांस प्रमाणसु सम सहनो नरः, सहनन मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस, सम मांस मतलब होता है प्रॉपर जो मसल है, प्रॉपर जो बिल्ड है बॉडी की। तो जिसका मांस या फिर जिसकी बॉडी, ये देखिए प्रॉपर संगठन और यू कैन से प्रॉपर कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मांस और मांस आदि धातु इन बॉडी लीड्स टू द और रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इंद्रियास। सम मांस प्रमाणसु सम सहनो नरः, ओके, जिसका ये प्रॉपर है कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी और जिसकी मसल या फिर जो बॉडी बिल्डअप है वो नॉर्मल है, जिसकी इंद्रियां में कोई विकार ना हो, ओके, जिनके इंद्रियों में कोई विकार ना हो, दृढ़ विकाराणां न बलेन विभूते, तो पर्सन won't susceptible for any disease or it happen then can win over the particular disease, ओके। जिनके फंक्शन जो इंद्रियां का जो फंक्शन है
वो प्रॉपर एबल है काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या फिर जो उनका नॉर्मल फंक्शन है, जो इंद्रिय और विषय की जो इंटरेक्शन है उनमें वो पर्टिकुलर यू कैन से बिल्डअप है, या फिर यू कैन से जो उनका प्रॉपर वर्क है अगर वो प्रॉपर करते हैं। क्षुद्ध पिपाशा आतप सह शीत व्यायाम असंततः, तो हंग्रीनेस या फिर जो थर्स्टीनेस है, या फिर जो शीतता को सहने वाले होते हैं, व्यायाम को सहने वाले होते हैं, व्यायाम करने वाले होते हैं, डेफिनेटली इनकी वैदिक क्षमत्व अच्छी मानी जाती है। ओके, समपक्ता समजरह सम्मांस चयोमतः, जिनका डाइजेशन नॉर्मल है, समजरह सम्मांस चयोमतः, जिनका प्रॉपर्टिकुलर जो काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर, डेफिनेटली इनका जो डाइजेशन होता है इनका जो काइंड ऑफ वैदिक क्षमत्व होता है या फिर जो इम्यूनिटी होती है वो बड़ी विरत है। सम्मांस परमाणु समसहन नरः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बलेन विभूते, जिनका बल कम नहीं है, जिनकी इंद्रियां प्रॉपर काम करती हैं, जो क्षुद्ध पिपासा आतप शीत व्यायाम ये सभी को संसह, ये सभी को सहने में कोई तकलीफ नहीं होती है, जिनका डाइजेशन नॉर्मल है, जिनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, डेफिनेटली इनकी वैदिक क्षमत्व अच्छी मानी जाती है। ओके, दे हैव अ गुड इम्यूनिटी इन देयर बॉडी, इन देयर ओन बॉडी। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द वैदिक क्षमत्व. I have discussed this topic on the occasion of kind of Charaka Jayanti. Okay, so that is all about our Vedic Shrimati. If you have any query regarding this particular topic, you can definitely ask me in comment box.